उत्तराखंड में हरीश रावत को नैनीताल हाईकोर्ट से राहत। 31 मार्च को बहुमत साबित करने का मिला मौका। बाकी विधायक भी वोटिंग में लेंगे हिस्सा। सीलबंद लिफाफों में रखे जाएंगे बाकी विधायकों के वोट। बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे नैनीताल हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार। हाईकोर्ट के फैसले पर कांग्रेस में उहापोह। बाकी विधायकों को वोटिंग अधिकार देने के मामले पर 2 जजों की बेंच में चुनौती देने की तैयारी। मोदी सरकार भी नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। कल सुबह डबल बेंच में याचिका देंगे अटॉर्नी जनरल। उत्तराखंड ने केंद्र में लगाया था उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन शक्ति परीक्षण के कोर्ट के फैसले को डबल बेंच में अब केंद्र ने चुनौती देने का किया फैसला। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जताई खुशी। कहा सदन में साबित करेंगे बहुमत। उत्तराखंड के मामले को लेकर राष्ट्रपति से मिला कांग्रेसी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कहा गैर एनडीए पार्टियों को बनाया जा रहा है निशाना। उत्तराखंड संकट को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने कांग्रेसी विधायकों को तोड़ा। 70 सदस्यों वाली उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के थे 36 विधायक। 9 विधायकों ने की थी बगावत। अध्यक्ष ने किया था 9 को सस्पेंड। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ कांग्रेस ने मनाया काला दिवस। ऋषिकेश में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पाकिस्तान से आई जेआईटी ने पुरी के पठानकोट हमले की जांच। कल दिल्ली में एनआईए के अधिकारियों के साथ होगी अब बैठक। करीब 4 घंटे पठानकोट में रही जेआईटी की टीम। एनआईए ने कराया मौका वारदात का मुआयना। जेआईटी ने बामियाल बॉर्डर का भी किया मुआयना। पठानकोट पर हमला करने के लिए यहां से आए थे आतंकवादी। पठानकोट के कूलिया गांव में भी गई थी पाकिस्तान से आई जेआईटी की टीम। यहीं से हुआ था एसपी सलविंदर सिंह का अपहरण। जेआईटी ने उस जगह का भी मुआयना किया जहां मिली थी एकागर की लाश। आतंकवादियों ने की थी इनोवा के ड्राइवर की यहां पर हत्या। मौलाना अजहर और उसके भाई के बारे में जेआईटी को दी गई पूरी जानकारी। एनआईए के डीजी बोले इंटरसेप्ट और दूसरे सबूत भी कराए गए मुहैया। मौलाना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तानी जेआईटी ने साधी चुप्पी। सूत्रों के अनुसार एनआईए के सबूत देखने के बाद जेआईटी अधिकारियों ने नहीं दिया कोई भी जवाब। भारत से भी जल्द पाकिस्तान जाएगी एनआईए की टीम। आज तक से खास बातचीत में बोले डीजी शरद कुमार। पाक जेआईटी को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान। राष्ट्रीय सुरक्षा के पहलुओं पर न हो कोई राजनीति। जेआईटी को लेकर केंद्र सरकार से शिवसेना नाराज। पठानकोट में पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध में किया प्रदर्शन। पठानकोट में कांग्रेस का भी प्रदर्शन। पाकिस्तानी जेआईटी के पहुंचने से पहले ही सड़क पर उतर गए पार्टी कार्यकर्ता। आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और कपिल मिश्रा ने की अगुवाई। चेन्नई पहुंचा इन्फोसिस कर्मचारी राघवेंद्र गणेशन का पार्थिव शरीर। ब्रसेल्स धमाकों में हो गई थी मौत। चेन्नई में है राघवेंद्र का ससुराल। जबरदस्त सदमे में घरवाले। 40 दिनों पहले पिता बने थे राघवेंद्र। मुंबई में रहते हैं राघवेंद्र के माता पिता। घर पर पसरा मातम। 4 सालों से मुंबई में थे राघवेंद्र। मुंबई में राघवेंद्र के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन। स्कूल के छात्रों और शिक्षकों ने दी श्रद्धांजलि। 22 मार्च को ब्रसेल्स मेट्रो से दफ्तर जा रहे थे राघवेंद्र। उन्हीं के डिब्बे में हुआ था धमाका। आज रात बेल्जियम के लिए रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्रसेल्स में इंडिया यूरोपियन यूनियन की बैठक में लेंगे हिस्सा। 28 देशों के यूरोपीय यूनियन और भारत के बीच हो सकता है फ्री कारोबार समझौता। 2012 में हुई थी आखिरी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर होगी बातचीत। ब्रसेल्स के बाद 31 मार्च को अमेरिका रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। सऊदी अरब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 देशों के दौरे का अंतिम पड़ाव। 2 अप्रैल को 2 दिन के दौरे पर पहुंचेंगे रियाद।
असम के दिफू में राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, बोले मोदी सरकार ने दी माल्या को देश से बाहर जाने की इजाजत, फिल आउट पैकेज। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कोलकाता में बोले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने की थी परिवर्तन की बात, लेकिन विकास का हो गया पतन। पश्चिम बंगाल के नया ग्राम रैली में ममता पर अमित शाह का वार, बोले चिटफंडियों को 1-1 करोड़ में बेचती हैं अपनी पेंटिंग। ममता ने अमित शाह पर किया पलटवार, आसनसोल की रैली में कहा बीजेपी नेताओं के पास भाषण देने के सिवा कोई दूसरा काम नहीं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने किया मोहन भागवत के बयान का समर्थन, कहा किसी पर विचार थोपने की कोई जरूरत नहीं। भारत माता के जय नारे को लेकर कल संघ प्रमुख ने दी थी सफाई, कहा था किसी पर अपने विचार नहीं थोपना चाहता आरएसएस। भारत माता की जय पर जारी है विवाद, जैसलमेर में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ ने कहा हर किसी को नारा लगाने में महसूस करना चाहिए गर्व। हरियाणा विधानसभा में पास हुआ जाट आरक्षण बिल, 6 से 10% रिजर्वेशन का है प्रावधान। उत्तर प्रदेश के इटावा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का औचक दौरा, सफारी और हॉकी स्टेडियम का किया निरीक्षण। हुगली में सीपीएम उम्मीदवार का अनोखा प्रचार, स्थानीय बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलकर वोट देने की अपील। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, रोड शो में लिया हिस्सा। बिहार के दरभंगा में कीर्ति आजाद के समर्थकों ने अरुण जेटली के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, मंद मंद मुस्कुराते रहे कीर्ति आजाद। भोपाल में महिला कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सुरक्षा और महंगाई को लेकर शिवराज सिंह सरकार पर साधा निशाना। देवघर में झारखंड मुक्ति मोर्चा का धरना प्रदर्शन, स्थानीयता नीति लागू नहीं किए जाने को लेकर नाराज, उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। भुवनेश्वर में मुआवजा नहीं मिलने से नाराज किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जेल भरो आंदोलन की हुई शुरुआत। राजस्थान के अलवर में कलेक्ट्रेट के बाहर लोगों का प्रदर्शन, लोगों ने पानी माफिया पर लगाम लगाने की मांग की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में हड़ताल पर जिला सहकारी समिति के कर्मचारी, बेहतर भत्तों और सुविधा की मांग को लेकर सरकार से हैं नाराज। मध्य प्रदेश के इटारसी में दिल दहला देने वाला हादसा, दूसरे की बोतल से पानी पिया तो चलती ट्रेन से लटकाकर युवक की जमकर की पिटाई। सुमित नाम के युवक के पिता ने गलती से पी लिया था दूसरे मुसाफिर का पानी, नाराज लोगों ने पिटाई की। 25 मार्च की है यह घटना। दिल्ली के पटेल नगर रेलवे स्टेशन पर रेवाड़ी दिल्ली पैसेंजर के इंजन में आग लग गई, दमकल विभाग को घंटों तक करनी पड़ी मेहनत। गुवाहाटी में आग का भीषण तांडव, सिलेंडर फटने के बाद 200 से ज्यादा झुग्गियां जलकर हुई खाक। बिहार के सासाराम में पुलिस टीम पर माफिया का हमला, एक सिपाही को मारी गोली। दिल्ली में लूट के आरोप में एक वेट लिफ्टर गिरफ्तार, गर्लफ्रेंड के खर्चे पूरा करने के लिए लूट की वारदात को देता था अंजाम। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पानी भरने को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत, करीब 1 दर्जन लोग हुए घायल। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसा, पिकअप वैन पलटने से 2 लोगों की हो गई मौत। राजस्थान के बीकानेर में 7 साल के बच्चे के गले में फंसा मंगलसूत्र का पेंडेंट, डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करके बाहर निकाला। अलवर के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टर्स पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। मुंबई के कुर्ला में 12 सट्टेबाज गिरफ्तार, भेड़ों की लड़ाई का खेल खेल कर करते थे जुआ। उत्तर प्रदेश के हरदोई में दिल दहला देने वाली वारदात, 6 साल के मासूम की हत्या, बच्चे के सगे चाचा चाची पर है हत्या का आरोप। फतेहपुर की प्लाईवुड फैक्ट्री में आग लग गई, घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों का माल जलने की आशंका। गाजियाबाद के हिंडन बिहार में प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, दमकल के आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर मुश्किल से पाया काबू। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में उर्स के दौरान बड़ा हादसा, खिचड़ी खाने के बाद एक महिला की मौत, 500 से ज्यादा हुए बीमार।
लखनऊ के काकोरी में बुजुर्ग दंपत्ति का शव मिलने से हड़कंप, घर के अंदर मिली दोनों की लाश। उन्नाव का रहने वाला एक युवक मलेशिया में 2 महीने से लापता, घर वालों ने सरकार से लगाई गुहार। धौलपुर के पास तमिलनाडु एक्सप्रेस में बेटी के साथ जा रहे पिता से पेंट्री कार के कर्मचारियों ने की मारपीट, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में करंट लगने से दंपत्ति की मौत, घर में पसरा मातम। मुंबई से सटे ठाणे में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने स्कूटर को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। विराट कोहली के नाम एक और कामयाबी, आईसीसी रैंकिंग में बने नंबर 1 T20 खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच की ली जगह। मुंबई में वेस्टइंडीज की टीम ने जमकर बहाया पसीना, गुरुवार को भारत के खिलाफ होगी सेमीफाइनल की भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हो चुकी है सेमीफाइनल की तैयारी, पिच को दिया जा रहा है अंतिम रूप। कल दिल्ली में खेला जाएगा पहला सेमीफाइनल, इंग्लैंड से भिड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम। सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, अदालत ने सेबी को दिया सहारा की 40,000 करोड़ की संपत्ति बेचने का आदेश। सहारा ग्रुप के गैर विवादित संपत्तियों की होगी अब नीलामी, एक्सपर्ट एजेंसियां करेंगी सेबी की मदद। अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी 86 संपत्तियों की कीमत, 27 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी के खिलाफ अब भी जारी है सराफा कारोबारियों की हड़ताल, दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। बिहार के समस्तीपुर में ज्वेलर्स का प्रदर्शन, सराफा कारोबारियों ने सड़क जाम लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। विशाखापट्टनम में आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के निजीकरण के फैसले को लेकर जताई अपनी नाराजगी। चेन्नई में भी आईडीबीआई बैंक के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण करना चाहती है सरकार, लगातार घाटे में चल रहा है आईडीबीआई बैंक। जीएसटी बिल पर कांग्रेस को मनाएगी सरकार, वित्त मंत्री अरुण जेटली बोले, सत्र के दूसरे हिस्से में बिल पास करने की होगी कोशिश। बाजार में लगातार गिरावट, सेंसेक्स गिरकर 24,000 के करीब पहुंचा। मर्सिडीज ने भारत में उतारी सेडान S400, करीब 1 करोड़ 31 लाख रुपए है इसकी कीमत। गोवा में चल रहे डिफेंस एक्सपो में दिखे देसी कंपनियों के हथियार, जल्द सेना में शामिल किया जाएगा, भारत में बनाया जा रहा टैंक धनुष। मध्य प्रदेश के पेंच नेशनल पार्क में एक और बाघिन की मौत से हड़कंप, 3 महीने में बाघों की मौत का ये चौथा मामला है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की अनूठी पहल, युवाओं के लिए लगाया फिजिकल ट्रेनिंग कैंप। ऑस्ट्रेलियाई रनर पेट फार्मर ने पूरा किया स्पिरिट ऑफ इंडिया दौड़ का चक्र, 60 दिनों तक लड़कियों की शिक्षा को लेकर चला है ये जागरूकता अभियान। पाकिस्तान में सड़क पर उतरे मुमताज कादरी के समर्थक, पाकिस्तानी संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन, पिछले महीने फांसी पर लटका है हत्या का आरोपी कादरी। साइप्रस ने अपहरणकर्ता को आतंकवादी मानने से किया इनकार, पूर्व पत्नी से मिलने के लिए हाईजैकर ने किया विमान का अपहरण। मिस्र का रहने वाला है मुस्तफा, अलेक्जेंड्रिया से काहिरा जाते समय प्लेन का किया इसने अपहरण। उत्तर कोरिया ने उड़ाई अमेरिका की नींद, न्यूक्लियर समिट के दौरान जापान और दक्षिण कोरिया के साथ माथापच्ची करेंगे बराक ओबामा। लाहौर धमाकों के बाद तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया, कहा नवाज शरीफ को पता चलना चाहिए कि हम उनके घर तक पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जी, क्यों नहीं आप अपने घर को संभाल पाए, कैसे हुआ ये सब? देखिए, जब निरंकुश हो